एक क्षण के मौन से समझ आ जाती है। मौन किताब नहीं है, अनुभव है। मौन सिद्धांत नहीं, जीवन है। मौन में बैठकर तुम खुद को पहली बार महसूस करते हो, और जब तुम खुद को महसूस कर लेते हो तुम अनमोल हो जाते हो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, फिर दुनिया उसे क्या दे सकती है। जो भीतर से भरा हो वो बाहर कुछ मांगता नहीं। जो भीतर से शांत हो वो किसी का गुलाम नहीं बनता। जो भीतर से जागा हो वो किसी की नकल नहीं करता। वही अनमोल है। कभी तुमने सुना है कि हीरा आवाज करता है? नहीं, कंकड़ आवाज करते हैं, हीरा नहीं। पेड़ जब छोटा होता है हवा चलने पर बहुत हिलता है, लेकिन जब वही पेड़ विशाल हो जाता है, जड़ें गहरी हो जाती, तब तूफान भी आ जाए वह स्थिर रहता है। मौन वही स्थिरता है। मौन अंदर की जड़ों को गहरा करता है, और जितनी गहरी जड़ें उतना मजबूत पेड़। जितना मौन उतनी मजबूती, जितना मौन उतनी गहराई, और जितनी गहराई उतनी अनमोलता। लोग कहते हैं हम चुप रहेंगे तो कोई हमें समझेगा नहीं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तक तुम बहुत बोलते हो लोग तुम्हें समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम लगातार शोर में हो, और शोर में कोई किसी को नहीं सुन पाता। जब तुम शांत हो जाते हो तुम्हारे शब्द कम पर गहरे हो जाते हैं। तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं, तुम्हारा चेहरा बोलता है, तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। तब तुम बिना बोले भी समझे जाते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तुम खुद को समझने लगते हो, फिर दुनिया तुम्हें समझना शुरू करती है। समाज ने हमें एक झूठ सिखाया है, बोलो तभी पहचान मिलेगी। सच ये है, पहले बनो, फिर बिना बोले भी पहचान खुद आ जाएगी। हमें बोलने की इतनी आदत है कि हम खुद को भी नहीं सुन पाते। सुबह उठते ही फोन, सोशल मीडिया, बातचीत, काम, एक क्षण के लिए भी भीतर उतरने का मौका नहीं देते। इसलिए हमारा जीवन हल्का हो गया है, गहराई गायब हो गई। हम दिखने के लिए जी रहे हैं, होने के लिए नहीं। हम सबको बताने में लगे हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कि हम कौन हैं। तुम किसी भी महान व्यक्ति को देख लो, सच्चा नेता, महान संत, गहरा चिंतक, उन सब में एक समानता मिलेगी। वे बहुत शांत होते हैं, उनके भीतर एक ठहराव होता है। वे बोले तो दुनिया सुने, नहीं बोले तो भी उनका अस्तित्व बोलता रहता है। गांधी बहुत कम बोलते थे, बुद्ध कई कई दिन मौन रहते थे, कृष्ण युद्ध भूमि में भी शांत थे। ये लोग इसलिए महान नहीं थे कि वे बोलते थे, बल्कि इसलिए कि वे जब बोलते थे